कुछ लोगों का मानना है कि ट्रम्प के दिमाग में सिर्फ ट्रेड चल रहा है और इसके लिए वो दुनिया के अपने दोस्त जो उनके देश है उनसे भी। डोनाल्ड ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को खुली धमकी दे दी है कि अगर भारत में बने फ़ोन अमेरिका में बिकते हैं तो 25% टैरिफ लगेगा। तो इसको लेकर के कल 3% एप्पल के शेयर गिर गए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आर्थिक जानकार और सीए रितेश बाजोरिया जी हैं। हम उनसे जानेंगे, टैरिफ को भी समझेंगे और अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो टैरिफ को बताइए। टैरिफ कस्टम दर्शकों को बताइए। टैरिफ जो है बेसिकली कस्टम ड्यूटी को ही टैरिफ कहा गया है, जो किसी भी देश में सामान आने पर या सामान के जाने पर, ये दोनों प्रकार के टैरिफ लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है। और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बात कर रहे हैं वो अमेरिका के अंदर आने वाले सामान, जो कि एप्पल का फ़ोन होगा भारत से बन के आएगा, तो वो कह रहे हैं कि भाई फ़ोन हमारे देश में बने, अमेरिका में बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत में फ़ोन बनेगा और बिकेगा अमेरिका में तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे। क्या नुकसान है भारत को? भारत को नुकसान तो ये है कि भारत के अंदर जो मोदी जी ने कंपनियां लाई हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनसे जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं, उनसे जो नौकरियां पैदा हुई हैं, उन नौकरियों के लिए खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी अपने देश में उन नौकरियों को लाना चाहते हैं। बात यह है, पिछले वर्ष $6 बिलियन के हवाई जहाज भर के हम लोगों ने आईफोन्स अमेरिका को और दूसरे देशों को बेचे थे। भारतीय इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, हमें डॉलर भी मिलते हैं, हमें नौकरी भी मिलती है और आय का व्यवस्था भी होती है। 25% टैरिफ के बाद भी फायदे में क्यों रहेगा भारत? ये सवाल देश जानना चाहता है। देखिए 25% टैरिफ थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि 1 लाख का फ़ोन भारत में अगर बिक रहा है तो अमेरिका के अगर टर्म्स में समझा जाए तो वहाँ डॉलर टर्म्स में जो भी रेट इसके आते होंगे, जैसे 1 लाख का वो 1.25 लाख हो जाएगा भारतीय अगर रुपए में समझी जाए बात को। तो इसमें भारत सरकार पहले ही, ये आईफोन भारत में हमेशा से नहीं बन रहे थे, पहले वो चाइना में बन रहे थे। तो भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको पीएलआई स्कीम बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। भारत सरकार में जो भी कंपनियां, और ये भारत में के अलावा वियतनाम में और जापान में इस प्रकार की स्कीमें चल रही हैं, जो कि चाइना से हट के जो कंपनियां इन देशों में आ रही हैं, भारत में, वियतनाम में और जापान में, तो इन देशों की सरकारें इन कंपनियों को उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में पैसा देती हैं कि अगर आप जितना फ़ोन हमारे देश में बनाएंगे, हमारे यहाँ जितनी मशीनें बनाएंगे, हमारे यहाँ जितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उस पर हम कुछ राशि आपको इंसेंटिव, प्रोत्साहन के रूप में आपको देंगे। तो इसी कारण भारत में फ़ोन बनाना विश्व के अन्य देशों से सस्ता हो गया था। और क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत बड़ा था, आईफोन्स भारत में भी बहुत बिकते हैं, इस कारण से आईफोन एप्पल जो है भारत में बनाने अपना प्लांट लगाई। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रम्प के दिमाग में सिर्फ ट्रेड चल रहा है और इसके लिए वो दुनिया के अपने दोस्त जो उनके देश है उनसे भी ले रहे हैं, जैसे मैक्सिको हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, यूरोप हो गया, तमाम ऐसी चीजें हैं जी। और पूरे अकेला एप्पल नहीं है, वो पूरे दुनिया से टक्कर ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, तो क्या माना जाए कि ये तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है? भारत में तो खैर है ही, अब अमेरिका में भी क्या शुरुआत हो चुकी है? देखिए, आप जिसको तानाशाही कह रहे हैं, आज उस अमेरिका के नागरिक से पूछिए जिसके लिए वो नौकरी लाना चाहते हैं, क्या उसके लिए तानाशाह हैं? नहीं है। ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, और मोदी जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी एक, बिल्कुल, मोदी जो कर रहे हैं, टैरिफ की बात हो रही थी, मोदी जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा किया। ट्रंप की बात को मान करके युद्ध रोक लेना अपने देश के लिए उन्होंने किया, ट्रंप की बात मान के। और ट्रंप अपनी बात मनवा रहे हैं, मोदी ट्रंप की बात मान रहे हैं, यही फर्क है। नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर है विषय में। आपको पीछे अभी 2 दिन पहले ही जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उस विदेशी चैनल पर इंटरव्यू दिया था, उसमें बहुत साफ बात पूछी थी पत्रकार महोदय ने कि यूएस कहाँ था आपकी वार्तालाप में। तो वो इंटरव्यू क्योंकि अंग्रेजी में था, तो जयशंकर साहब ने एक अंग्रेजी में लाइन कही, वेयर वॉज द यूएस, ये पूछा
पत्रकार महोदय ने, तो उन्होंने कहा यूएस वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब है कि यूएस जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स में था, वो वार्ता के बीच में नहीं था। और इसी बात से ट्रम्प नाराज हो गए हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प काफ़ी नाराज हैं इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि उनके जो राज खोल दिए गए हैं जयशंकर साहब ने। ट्रम्प को नोबेल प्राइज लेने की इच्छा है, पीस शांति पुरस्कार, ठीक है। इसीलिए जिस जिस घटना के अंदर उनका कोई योगदान नहीं था, उस योगदान का भी वो लेना चाह रहे थे। जयशंकर साहब ने उनके मुंह पे, कहना तो नहीं चाहिए, बड़े अच्छा, आदमी हैं, ट्रम्प नोबेल लेकिन- पुरस्कार लेना लेकिन- चाहे थे। मुझे याद है जब अमेरिका का पार्लियामेंट जो है छावनी में बदल गया था, एक समय वो भी आया था। वो सब विषय अलग है। हाँ। लेकिन अभी की जो घटना हुई है, अभी की घटना पे जयशंकर की बात आप कर रहे थे, टैरिफ से हम पॉलिटिकल पे आ जाते हैं, आप खींच लाते हैं, आपकी खासियत है ये, शब्दों की कला में आप निपुण हैं। तो एक बात बताइए, ट्रम्प तो खुलेआम अफ्रीका के राष्ट्रपति से कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, मैंने युद्ध को रुकवा दिया, सबसे कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं ट्रम्प। देखिए, अभी एक पूर्व राष्ट्रपति के समय, जो बाइडेन के समय, उनके जो विदेश सलाहकार थे, महोदय का वो नाम भूल रहे हैं, उन्होंने एक अंग्रेजी में लाइन कही थी, ट्रम्प इज बिंग ट्रम्प। ट्रम्प तो ट्रम्प है, ठीक है। जब वो इस प्रकार की बातें करते हैं तो ये उनके व्यक्तित्व को झलकाता है। और वो जो बात कह रहे हैं, अगर कोई उनसे मांग ले सबूत या प्रमाण या वार्ता के, कुछ तो नोट्स बने होंगे, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई होगी, कोई ईमेल्स हुई होंगी, कोई डिस्कशन में वो बैठे होंगे, कोई चर्चा परिचर्चा हुई होगी, कोई बात की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। उस प्रक्रिया के बारे में आप बता सकते हैं कि ट्रम्प ने क्या सहयोग किया? वो नहीं बताते हैं। ट्रम्प का इतना सहयोग था, जयशंकर साहब ने बोला, इस बात को बताया है कि ट्रम्प का, जेडी वेंस का, और उनकी बात ट्रम्प से नहीं हुई थी जयशंकर साहब की, उन्होंने जेडी वेंस का नाम लिया। जेडी वेंस का फोन आया था, जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनका फोन आया था और वो जानना चाह रहे थे क्या हो रहा है। जयशंकर साहब ने साफ कहा कि हम आपसे नहीं सुनना चाहते, अगर पाकिस्तान युद्ध विराम चाहता है तो उनके जनरल साहब को, हमारे जनरल साहब को फोन करना पड़ेगा जी। और हुआ यही। ये बात जयशंकर साहब ने साफ कह दी कि कई लोग, और उन्हें ये भी कहा कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का फोन नहीं आया, और भी कई लोगों के फोन आए उनके पास। ये बात उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि सिर्फ अमेरिका ही इस शांति समझौता, जो भी सीज फायर, जो भी कहना चाहें आप, उसमें बीच में नहीं कूदा था, कई लोग कूदे थे। नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन साफ साफ जयशंकर साहब ने कहा है कि कई लोग कूदे थे। हमने सभी से ये कहा, और उन्होंने कहा हमने सभी से कहा, अकेले उनसे नहीं कहा। अगर शांति वार्ता चाहिए तो फोन वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, और न हम आपकी बात सुनेंगे। तो कैसे माना जाए कि इसमें अमेरिका ने? मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं जो बात बोलता हूँ और मुखर होकर के बोलता हूँ, मेरी ये खासियत है। मेरा मानना है कि ट्रम्प अपनी बात मनवाने के लिए अड़ गए हैं और सबसे अब दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात मनवा के रहेंगे। देखिए, जो टैरिफ वाली बात है, समझिए बात को, उसमें उनका मेल कारण है अमेरिका का जो इस समय डेप्ट है, डेप्ट यानी उधारी, अमेरिका कर्जे में जो है वो 36 ट्रिलियन डॉलर की उनकी उधारी है, और उनका 30 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है। 6 ट्रिलियन डॉलर का उनका लॉस है, करीब 122-25% के बीच में उनका डेप्ट रेशियो है। कोरोना में ये 133% हो गया था, ठीक है, जो अभी कुछ घटाया है ट्रम्प ने। ट्रम्प का सबसे बड़ा चैलेंज इस गैप को खत्म करना है, जिसके लिए उन्हें आईफोन जैसी कंपनी और दूसरी कंपनियों का सहयोग चाहिए, और वो अमेरिका में ही जब प्रोडक्शन होगा तभी वो संभव है। और अभी एक ट्रम्प की बड़ी स्कीम, शानदार स्कीम ट्रम्प ने निकाली है, गोल्ड कार्ड करके $5 बिलियन वो मांग रहे हैं, लगभग 42,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति से, और कह रहे हैं कि अमेरिका में आप रहिए, आजीवन रहिए, जब चाहे तब रहिए, नागरिकता भी लीजिए फ्री में। और वो पर डे 1,000 लोगों को ये कार्ड बांट रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या आवश्यकता पड़ गई अमेरिका को अपनी नागरिकता बेचने की? उनकी आर्थिक स्थिति जैसी होनी चाहिए मजबूत, वैसी नहीं है, और अगर अर्थ मजबूत नहीं है तो अपनी कोई भी व्यवस्था उनकी मजबूत नहीं रहेगी। अमेरिका को डर सता रहा है कमज़ोर होने का, आर्थिक रूप से तो कमज़ोर हो ही गया है, और लंबे समय तक इस तरह की स्थिति बनी रही तो अमेरिका अन्य क्षेत्रों में, यानी कि सामरिक क्षेत्रों में, सैन्य क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, कूटनीति के क्षेत्र में, डिप्लोमेसी में, अन्य चीज़ों में भी वो कमज़ोर पड़ेगा, जो अमेरिका नहीं चाहता। इसीलिए ट्रम्प ऐसे फैसले ले रहे हैं, आपका मानना है? ये मजबूरी के फैसले हैं उनके।
मजबूरी के फैसले, मजबूरी के फैसले। मजबूत देश के राष्ट्रपति की मजबूरी के फैसले। मजबूत देश आज मजबूर हो गया है। सिर्फ कारण ये है उनकी अपनी अर्थव्यवस्था की, उनकी नीतियां। आप किसी भी अर्थशास्त्री से पूछिएगा, अर्थ के आधार पे वो इस समय निरर्थ हो चुके हैं। वो जितने भी ट्रम्प काम कर रहे हैं, ये सब वो वादा करके आए थे चुनाव में कि हम रोजगार भारत में अमेरिका में लाएंगे, हम युद्ध नहीं होने देंगे किसी देश में। आज ट्रम्प जो ये श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच का, वो भी इसी का नतीजा है कि वो कहे थे कि हम पूरे दुनिया में युद्ध बंद कराएंगे अपने चुनावी वादों में। तो ये उनकी नीति है, वो बोले, घोषित किए हैं, वो श्रेय लेने की होड़ है, वो कर रहे हैं ट्रम्प साहब। आपने बताया नहीं कि इस पे यूरोपीय कंट्री और भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव भारत के अंदर तो नौकरियों को लॉस है अगर वो मानते हैं, लेकिन हो सकता है भारत सरकार कुछ इंसेंटिव बढ़ा दे ताकि वो नौकरियां बनी रहें भारत में, या जो और दूसरे टैक्सेस हैं भारत के अंदर, आईफोन का जो जनरल टैक्स है वो टैक्स कुछ कम कर दे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, किसी प्रकार का कुछ कर सकते हैं। या हो सकता है अमेरिका में फ़ोन महंगा बिकना शुरू हो जाए, उतना महंगा फ़ोन अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन जनता लेना शुरू कर दे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आर्थिक जो विकास है वो धीमा हो सकता है। देखिए, एक लेख लिखा है इन्होंने कि टैरिफ के कारण आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और व्यापारिक टकराव बढ़ सकता है। ये बात संभव है, लेकिन आईफोन के क्षेत्र में क्योंकि मोनोपोली है, वहां ये चीज संभव नहीं है। अन्य क्षेत्रों में अगर ये चीज फैली, अगर ये टैरिफ वॉर जिसे कह रहे हैं हम लोग, ये अन्य क्षेत्रों में फैला, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक पर्दे के पीछे ट्रेड डील भी चल रही है, और ये अभी से नहीं चल रही है, पिछले 3-4 महीनों से चल रही है। अप्रैल मार्च के पहले से चल रही है ये ट्रेड डील, और नवंबर के पहले तक ये डील हो जानी है, ये पक्की बात है। उन्हीं ट्रेड डील के अंदर कुछ कभी कभी मैटर अटकते हैं, तो दबाव बनाने के लिए, प्रयास करने के लिए इस तरह के चीजें, जो रंग बदलना या किसी को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास भी होता है। ट्रम्प उस प्रकार की चीजें भी कर सकते हैं जो वो क्षणिक होती हैं, जो जैसा कि ट्रम्प ने, आपको याद हो, 2 अप्रैल को पूरे दुनिया पे टैरिफ लगाया था और तीसरे ही दिन वापस ले लिया था। तो ये भी कुछ उस प्रकार का प्रभाव हो सकता है कि आज वो डरा रहे हो, धमका रहे हो, कल वापस भी ले लें। ट्रम्प इज बीइंग ट्रम्प कहा ही जाता है। आखिरी सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, महंगाई में वृद्धि होगी क्या? देखिए, महंगाई की वृद्धि हमेशा से हुई है। अगर आप पीछे 10-20 साल, 50 साल, 100 साल कभी भी देखेंगे, महंगाई हमेशा चलती ही रही है और चलती ही रहेगी। बस सवाल ये है कि वो महंगाई इतनी ही होनी चाहिए जो आम व्यक्ति उसे बर्दाश्त कर सके, उसे आराम से, उसके लिए मतलब कोई नुकसान ना हो उसे। अब महंगाई की दर क्या होगी, सवाल ये है आपका, ठीक है। क्या वो महंगाई की दर बर्दाश्त करने की सीमा में होगी या बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी? तो मेरा मानना है कि महंगाई की दर अभी बर्दाश्त की सीमा में ही रहेगी, क्योंकि एक आईफोन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लग्जरी आइटम है, और वो महंगे 1 लाख रुपए से ऊपर का आइटम पड़ता है, जो कि आम तौर से हर व्यक्ति नहीं खरीदता है। शौकिया तौर पे जिन लोगों को शौक है वो ज़्यादा खरीदते हैं, और जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसको ले सकते हैं। तो इस कारण से बहुत महंगाई के ऊपर इसका असर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये थे हमारे साथ रितेश बाजोरिया जी, जो तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। न्यूज़ 22 हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, रितेश बाजोरिया जी के साथ, धन्यवाद।